और प्रतीति करे, और प्रतीति करे, क्या करे? विश्वास। बीज के अंदर पानी डालना जरूरी है। पानी क्या है? विश्वास। आमेन, आमेन। प्रतीति कर लो। आगे कि जो कहता है वह हो जाएगा। हेलो, क्या हो जाएगा? जो मैं बोलता हूँ वही होने वाला। नहीं, कोई लोग नेगेटिव बहुत बात करता है, पॉजिटिव में कभी बात नहीं करता है। जहाँ ध्यान देना, हम लोग नेगेटिव वाला लोग नहीं है, पॉजिटिव वाला लोग है। आमेन। हम लोग सीधा लोग है। आमेन। हम लोग भले बात करने वाला लोग है, हमेशा भला बोलने का है। आमेन, बोला आमेन, हालेलुया। हाथ उठा के, दोनों उठा के बोला हालेलुया। मेरे भाई, पहाड़ से कह तो पहाड़ सड़क जाएगा। आपके घर में कई समस्याएं हैं, कई प्रॉब्लम है, कई परिवार में कोई लोग प्रभु में बढ़ नहीं पाते, बराबर ना? आमेन। आप लोग चर्च को बराबर नहीं आ पाते। मैं आपको रियल बोलता हूँ, मेरे को अफसोस होता है, हमेशा बोलता हूँ आप लोग जल्दी आओ, लेकिन सब हो नहीं पाता है। चलो एक दिन की समस्या हो गया, 2 दिन, दूसरा दिन भी प्रॉब्लम आ गया। हमेशा नहीं होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। जिसका काम है उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। अरे आप घर में रहते हो फिर भी नहीं आ पा रहे, समझो जरा बात। ये राजाओं का राजा के पास आ पा रहे हैं, ये प्रभु के पास आ पा रहे। मैं क्यों बताना चाहता हूं, हमारे में तरक्की क्यों नहीं है, हमारे में आशीर्वाद क्यों नहीं है, हमारे में उन्नति क्यों नहीं है? खुदा ने आशीष दी है। आमेन, आमेन। 1:3 के अंदर इफिसियों में क्या बोला है? मैंने सारे आशीष दी है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? शब्दों में बोलकर ले नहीं पा रहे, विश्वास रख नहीं पा रहे। आमेन, हालेलुया, बोला हालेलुया। समझा बात मेरा कहने क्या है? तो इसीलिए हम लोगों को बहुत जरूरी है विश्वास करना। जैसा कि कोई एक बीज को पानी से सींचना पड़ता है, तब वो बीज बढ़ता है, तब वो कई गुना लाता है। आमेन। तभी उसी तरह से हमारे जीवन में उस आशीष को लाना है। याद रखना, ऐसाया 55:11 में भी लिखा है। याद रखना, वहां पे भी वो कलाम के अंदर कहता है, जब मेरा वचन जाता है तो काम करके आता है, ऐसा ही लग कर नहीं आता। आमीन। तो आप खुदा का बेटा है। कौन है आप? मेरे जेब में नहीं है, पर मेरा खुदा का जेब में है। आमीन। हम उसका बेटा है, बराबर है क्या नहीं है? तो हमारे पास एक अधिकार दिया है। क्या दिया है? 1:12 के अंदर अधिकार दिया है यूहन्ना के कलाम में। आमीन। जॉन में बोलता ना 1:12 में, जितनों ने मुझे ग्रहण किया मैंने उसको क्या दिया? अधिकार। आमीन, हालेलुया, बोला हालेलुया। कई लोग इतना रोता है, इतना चिंता में रहता है, इतना टेंशन में रहता है। क्या को रहने का बाबा? मुंह से कहो ना, विश्वास करो ना, अभी मैं नहीं रहूंगा बाबा, जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम में पाठ चला जा। मैं विश्वास किया, मैं प्रार्थना किया, अब मैं नहीं रहता है। शैतान चल, भगा दो यीशु के नाम में। आमीन। कोई लोग इतना रो रहा है, इतना दुखी हो रहा है। अरे शैतान और हंसेगा के लिए। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को अधिकार दिया है। अधिकार। आमीन। क्या दिया है? हम लोगों को अधिकार दिया है, अथॉरिटी दिया है। मुंह से बोलो, मेरा बच्चा बाहर निकलेगा, बाहर निकल के आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं, अरे तू ये मत सोच, खाली मुंह के बोल के देख, आ जाएगा तो आ जाएगा। आमीन। मेरा बच्चा चंगा होगा, हो जाएगा। हमारे कई लोग जो है ना, क्या होता, मुंह पे अच्छी बात नहीं ला पाते, और इस कारण क्या होता, वो चंगाई नहीं पाता, वो छुटकारा नहीं पाता, उन्नति में नहीं आ पाता। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। भले मानस भले बातें कहेगा। बाइबल के अंदर लिखा है 6-7 के अंदर, गलती क्लास के अंदर, जो मुंह में बोलेगा वही मुंह में क्या करेगा?
काटेगा भी। आमीन। जो बोलेगा वही काटेगा। हेलो, तुम अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा होगा, अगर गलत बोलेगा तो गलत होगा। कोई लोग इतना बोलता ना, हम लोग, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, हमारा गरीबी बहुत है, शैतान बोलेगा अरे अच्छा हो गया, इस पे आप मुंह से कबूल कर लिया, अभी इसको गरीबी रहेगा। समझे बात? हालेलुया, बोलो हालेलुया। लोग गरीबी रह जाता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका मुंह को संभालना है, हाथ को संभालना है। नहीं, तेरे हाथ के कार्यों को क्यों नष्ट करे, तेरे मुंह के कार्यों को नष्ट क्यों करे। हेलो, इसलिए सावधान। तब ये नहीं कहना मेरे से भूल हुआ, तब ये नहीं कहना ऐसा करामा भी हमने पढ़ा। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। हम लोग हमेशा वचन सुनता है, हाँ सुनता ही नहीं सुनता, हर संदेश, हाँ मैसेज भेजता सुनता है, लेकिन क्या फायदा आपका। अभी हमने क्या वचन पढ़ा स्टार्टिंग में? मत्ती, मरकुस, बराबर ना? मरकुस के कलाम में क्या पढ़ा हमने? 4 का, जरा 14 से पढ़ते हैं। 4th चैप्टर के अंदर मरकुस के कलाम में 4 का, बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन। बोता है। एक मिनट याद रखना, बोने वाला। हम लोग कौन है? कौन सा लोग होना है? हाँ? बच्चे को सिखाने वाला व्यक्ति है ना, आपका बच्चा है, बराबर ना? बच्चे भी अगर कोई अच्छा बोलता है ना, वो अच्छा आशीष पाए। कोई भी व्यक्ति, हम लोग कौन है? खुदा ने हमको एक बोने वाला व्यक्ति बनाया। आमीन। तो हमको बोने वाला क्या बोता है? बीज बोता है। क्या बोता है? और बीज क्या है? बीज का नाम क्या है? बीज का नाम क्या है? बाइबल का वर्ड्स, बाइबल का शब्द। आमीन। और वो शब्द अगर मैं किसी को बोलता हूँ, वचन लेकर अगर मैं किसी को बोलता हूँ, वैसा ही होगा। आमीन, आमीन। तो भले भले वचन जो है, इतना सारा वचन जो है, खुदा तुमसे, इसीलिए बाइबल पढ़ो, खुदा तुमसे बात करेगा। खुदा कैसा बात करेगा इन दोनों में? वचन के द्वारा। आमीन, आमीन। और वो वचन, वाह खुदा तुमने ये बोला है तो ऐसा ही बोलूंगा मैं। अभी ज्यादा ध्यान देना, आगे पढ़ो कलाम को। जो मार्ग के किनारे के है, जो मार्गों के किनारे में है, जहाँ वचन बोया जाता है, जहाँ वचन बोया जाता है। याद रखना, क्या बोलता है? वचन बोया जाता है। हाँ, मार्गों के किनारे कैसा लोग है? ये वे है कि, ये वो है कि यहाँ पे आपको आँख खोलना चाहिए। आप कौन सा लोग है? कौन सा लोग है? जो मार्गों के किनारे, वो है, मार्ग में नहीं। किधर है? मार्ग तो यीशु मसीह है। आपको मालूम है मार्गों के किनारे में क्या रहता है? कैसरा। जितना भी कैसरा मेन रास्ता में नहीं रहता है, किनारे में रहता है। और मार्गों के किनारे वो है, हाँ, जब उन्होंने वचन सुना, जब उन्होंने वचन सुना, तो शैतान तुरंत आकर, शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था, जो बोया गया था, उठा ले जाता है। क्या करता है? उठा के लेके चला जाता। अभी कई लोग किनारे पे खड़े हैं अभी तक। यहाँ पे 4 स्थान बताया। हेलो, कितना स्थान? 4 स्थान। मानो कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 कोना। आमीन। जरा ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 4 एक बहुत स्थान बताया, एक किनारा, जो मार्गों का किनारा। आज आप ये जो भूमि, आप कौन सा लेके आए? किनारा बनकर आए, पथरीली भूमि मानकर आए, या जंगली पेड़ों के बीच में आए, या अच्छी भूमि मानकर आए? हेलो, कोई है क्या? समझ में आ रहा बात? आप किस तरह आप यहाँ पे आए हैं? कोई लोग किनारे की तरह आया है। किनारा मतलब समझ में आ रहा बात? सुनो, मैं पूछूंगा क्वेश्चन। किनारा बोलो तो क्या है? मार्गों के किनारे में आए ले। और जो वचन यहाँ पे बोया जाता है, ताबड़ तो बाहर गया बराबर शैतान क्या करता है? चुरा के लेके चला जाता है। उसके पास कोई वचन नहीं। फिर जैसा है, अगर मैं बोलता हूँ जल्दी आओ तो नहीं आ पाएगा। क्यों?
ये किनारे वाला व्यक्ति है, बुरा नहीं मानता। आमेन, बोला आमेन, हालेलुया। अगर मैं उसको पूछूं कि क्या वचन आपको कौन सा अच्छा लगा तो भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वचन पूरा चुरा के शैतान लेके चला गया। फिर उसके जीवन में कोई मायने नहीं रखता ये वचन, खाली आया गाया, जैसा भीड़ में आया गाया। ऐसी तरह है ये किनारे वाला व्यक्ति। आमेन। क्या उसमें से आप है क्या? ऐसे किनारा वाला व्यक्ति रक्षा में नहीं जाएगा। ऐसे किनारा वाला व्यक्ति उनको बहुतायत का जीवन नहीं मिलेगा। ऐसे किनारे वाला व्यक्ति तरक्की आशीष नहीं पाएगा, याद रखना। उसके बाद आगे बढ़े, वैसा ही जो पथरीली भूमि पर अभी कौन सा भूमि? पथरीली भूमि। हेलो, आपको मालूम है पत्थर जिधर रहता है पथरीली भूमि, हाँ ये वो है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हाँ, हैं। वचन सुनने के बाद अस्तर बहुत अच्छा वचन था। अच्छा, हाँ, उसके बाद क्या बोलेगा? हाँ, परंतु अपने भीतर डर न रखने के कारण एक मिनट, क्या जड़ नहीं रखते। पत्थर के ऊपर अगर कोई बीज गिरता है तो कोई भी चुगली, मतलब कोई भी उठा के लेके जा सकता है, सड़क सकता है, हवा मारेगा तो भी इधर से उधर आ जाएगा, बराबर ना? समझ में आ रहा बात? जड़ नहीं पकड़ेगा। कई लोग पथरीली भूमि, पत्थर की तरह है। यहाँ पे लोगों में रोटी खाया, पत्थर नहीं खाया। हेलो, आप समझे बात मैं क्या बता रहा हूं? कोई लोग पथरीली भूमि बनकर यहाँ पे आते हैं, पत्थर की तरह होकर आता है। कितना भी बोलेगा कितना भी बोलेगा मोबाइल के अंदर ही रहेगा, कितना भी बोलेगा वो ध्यान नहीं दे पाएगा। हाँ, और ऐसा को क्या होगा? वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। वो थोड़े दिनों के लिए रहते हैं, उसके बाद जब वचन के कारण उनका क्लेश या उपद्रव होता है। एक मिनट, जो पथरीली भूमि पर बहुत बड़ा एक श्राप आ जाता है। क्या आता है? वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव क्लेश और उपद्रव होता है। आमेन। अभी जो पथरीली भूमि की तरह ऐसा ही बैठ कर आता है, कुछ नहीं, पास्टर कितना भी बोलने दो, सेवक कितना भी बोलने दो, कोई कुछ भी बोलने दो, अपना अपना जो है प्रभु को जल लो और आउट हो जाओ। पथरीली भूमि, उन पर क्लेश आता है। किसके कारण? जो पास्टर ने बोया ना, उस वचन तुमको छोड़ेगा, क्योंकि कलाम बोलता वचन जाता है, काम करके आएगा, भले के भला, बुरे के बुरा। समझा बात? समझा बात? जो पानी देगा वो आशीष पाएगा, जो नहीं देगा वो आशीष नहीं मिलेगा। कलाम बोलता है। समझ में आ रहा बात? वचन के कारण, वचन ना सुनने के कारण उनको ऊपर ऑटोमेटिक श्राप आता है। क्या आता है? जरा ध्यान दो, सुनो, क्या आता है? ऑटोमेटिक क्लेश आ जाता है, उपद्रव आ जाता है। हेलो, क्योंकि बाइबल के कलाम में 22, 18, 19 के अंदर लिखा है, जो इसमें से कोई कुछ गलत करेगा, बाइबल का श्राप उन पर आ पड़ेगा। किसका? वचन का श्राप। समझा बात? वचन आशीष भी देता है। अगर वचन को अगर ग्रहण नहीं करोगे, पथरीली भूमि की तरह अगर पड़े रहोगे, अपने होटली पर आप चलोगे। आमेन। बाइबल बोलता मूसा के जमाने में मैं 40 साल इनके लिए रूठा रहा, पर ये दो लोग पत्थर की तरह बैठा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आज मुर्दों में से जिंदा उठकर भी आज वो आपके लिए रो रहा है। आमेन, आमेन। ताकि ये वचन जो है, आप इस वचन को जाने। बाइबल के कलाम में 17:17 के अंदर भी यूहन्ना में बोलता है, मैं मुंह से बोलता हूं, सुनो, वहां पे लिखा है हमारे पूजा को वचन के द्वारा, इस सत्यों के द्वारा उन्हें पवित्र कर। किसके द्वारा पवित्र कर? आज मैं आपको बोल रहा हूं, आपको शायद लग रहा है, लेकिन ये मत सोचो, क्योंकि बाइबल वचन ही है जो आपको पवित्र करता है।
आमेन। क्या करता है? पवित्र करता है। अगर वचन अगर मैं तुमको लगेगा नहीं है तो तुम्हारे जीवन में सुधार नहीं आएगा। आमेन, हालेलुया। तो ये लगने वाला है। बाइबल बोलता हिब्रू 4:12 में भी मेरा वचन दो धारी तलवार है, गांठ गूदे आर पार छेदता है। आमेन, हेलो। वचन तुमको लग जाएगा। कोई लोग वचन को बुरा, पास्टर ऐसा बोल दिया, पास्टर वैसा बोल दिया, पास्टर ऐसा, वो हम कुछ बोला, लेकिन हाँ क्यों? ये वचन जो है ना, ये तलवार बहुत डेंजरस तलवार है। ये लग जाता है, गांठ गूदे को चार पार छेद डालता है। आमेन, बोला आमेन, हालेलुया। और जब छेदता है ना तब काम होता है, जब तक नहीं छेदेगा काम नहीं होगा। आमेन, हालेलुया, बोला हालेलुया। आगे बोलो। वो तुरंत ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोया गया, अभी सुन लो, वो तुरंत ठोकर खाते हैं। इसीलिए पथरीली भूमि मत बनो। जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता, एक मिनट फिर से पढ़ो कलम को। जो झाड़ियों में बोए गए, अभी तीसरा नंबर है, जो झाड़ियों में बोया गया वे ये है, वो ये है जिन्होंने वचन सुना, जिन्होंने वचन सुना। आमेन, जिन्होंने वचन सुना। जो झाड़ियों में वो है, आप पढ़ो। और संसार की चिंता, संसार की चिंता और धन का धोखा, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ, और अन्य वस्तुओं का भी लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है, वचन को क्या करता है? दबा देता है। आमेन। और वह निष्फल रहता और वो क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है, निष्फल। हेलो, अभी आज कई लोगों के जीवन में क्या चिंता है? कुछ ना कुछ चिंता है। जिसके जीवन में चिंता है, जिसके जीवन में धन कमाने का लालची है, जिसके जीवन में, हेलो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके जीवन में वचन निष्फल है, वचन नहीं आता। आमेन, आमेन, हालेलुया। अभी मैं सोना चांदी का काम करने वाला कारीगर है, मैं पैसा कमा सकता हूँ, मैं छोड़ा इसलिए वचन हमारे अंदर नहीं आएगा। आमेन, डायमंड का कारीगर है, हालेलुया, बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन हम जब काम में भी थे ना तो शेर बोलता तू बादाम खाते नहीं। क्या बोलता है? तू भूल क्यों जाता है? क्योंकि मैं डेली टाइम खुदा का कलाम को खाते रहता था। आमेन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? वचन हमारे लिए महत्व है। और वचन क्या हो जाता है? अगर धन का चिंता आ जाता है, पैसा कमाने का चिंता आ जाता है, फिक्र का चिंता आ जाता है, तो वचन क्या हो जाता है? तुम्हारे अंदर निष्फल हो जाता है। निष्फल का मतलब तुमको बेकार बना देता है, तुमको संसारिक बना देता है, तुमको आत्मिक बनने में रोक डालता है, तुमको उन्नति में नहीं लेके जाना चाहता है। जो पवित्रता में, जो प्रभु के वचनों के अनुसार होना चाहिए, वो होने नहीं देता, निष्फल बना देता है। इसीलिए मेरे भाई, ये कौन सा है? झाड़ियों में बोया गया। कई लोग झाड़ियों की तरह है, जैसे का बीज अच्छी भूमि में नहीं गिरा। किधर गिरा? जो लोग धन की चिंता कर रहा, जो लोग कुछ ना कुछ बातों की चिंता कर रहा, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, ये चाहिए, वो चाहिए। अगर ऐसी चिंता में अगर कोई व्यक्ति है तो इसका मतलब वो झाड़ियों में अभी तक है, झाड़ियों में वो बोया गया है। आपको मालूम है, झाड़ी के ऊपर अगर कोई बीज आएगा, वो बीज होगा क्या? वो फल होने वाला है क्या? इसीलिए जब तक बीज अच्छे भूमि पर नहीं गिरता तो फल नहीं आता। फल आपको मालूम है फल क्या है? फल आपको मालूम है पवित्र आत्मा का 9 फल है। आमेन। और वो कैसा उत्पन्न होगा? जब तक बीज तुम्हारे अंदर नहीं आते तो पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में नहीं आता है। आमेन।